morning student. How are you all? Hope you are all fine. Student, today I am going to teach you true vision of class VD of class second. Okay. Page number 22. Chapter 3. Chapter name is The Wooden Bowl. Okay. Chapter name is The Wooden Bowl. रघु वाज अ फ्रेल ओल्ड मैन। रघु एक अनैतिक बूढ़ा व्यक्ति था। वन डे ही बिकेम इल। एक दिन वह बीमार हो गया। सो ही वेंट टू लिव विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड 8 years ओल्ड ग्रैंडसन नेम रमन। फिर वह क्या किया, इसलिए वो बीमार हो गया, उसकी वजह से इसलिए वो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ, जिसका नाम रमन था, उसके साथ रहने लगा। रघु's hand trembled, his eyesight was blurred and his step faltered। क्या होता है कि रघु जो है वो बूढ़ा होने के कारण उसके हाथ काँप रहे थे, उसकी आंखें कमज़ोर हो गई थी और उसके बाद उसका जो स्टेप, पाँव जो है वो भी कमज़ोर पड़ गया था। On reaching his son's house, रघु sat with them on the table for dinner। जब वहाँ पहुँचने पर, जब वो रघु अपने बेटे के घर पहुँचने पर क्या करता है कि टेबल पे डिनर करने के लिए बैठता है। बट हिज शैकी हैंड्स एंड फ्रेलिंग साइट मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट। उसके हाथ कांपने के कारण और उसका जो जलसा जी है वो क्या करता है कि वो उसको खाने में बहुत डिफ़िकल्टी, कठिनाई का सामना उसको करना पड़ता उसका हाथ हिलने के कारण। पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर व्हेन ही ग्रैब्ड द ग्लास, वाटर स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ। फिर वो क्या किया कि वो जो रोल करके ऑफ हिज स्पून, अपने स्पून को रख के सोचा कि ग्लास से मैं पीऊँ, तो भी वह क्या किया कि वो गिरने लगता है और जो उसका टेबल क्लॉथ है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर दिस हैपेंड अगेन एट ब्रेकफास्ट एंड देन ड्यूरिंग लंच टू। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विथ द मेस। फिर अगले दिन जो ऐसा ब्रेकफास्ट के समय और लंच के समय ऐसा हुआ तो उसके जो बेटे और बहू थे वो इरिटेट हो गए। ये सब जो गिरा हुआ, बिखरा हुआ पड़ा था, तो इन सब चीज़ों से वो इरिटेट हो गए। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट पापा सेड द सन। मतलब वो कहते हैं कि हमें सब पापा के लिए कुछ करना चाहिए, उसके बेटा कहा। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क, नॉइजी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर। मतलब वो क्या करते हैं कि मिल्क जो है उसको क्या सलाखा करते हैं, उसके बाद आवाज़ करके खाते हैं और जो फूड है वो भोजन ज़मीन पे क्या करते हैं, गिर जाता है। और उसके बाद सो द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। इसलिए वो क्या किए कि एक स्मॉल टेबल, जो पति और पत्नी ने दोनों ने मिलकर एक छोटा सा टेबल कॉर्नर में उनके लिए अलग से लगा दिया। देयर रघु एट alone while the rest of the family enjoyed dinner together। फिर वहाँ रघु जो है वो अकेले बैठ के फैमिली के मतलब कॉर्नर वाले टेबल पे अकेले बैठ के डिनर कर रहा था और यहाँ पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रहे थे। सिंस रघु हैड ब्रोकन अ डिश और टू ड्यू टू हिज ट्रेम्बलिंग हैंड, अ फ्यू डेज लेटर हिज डॉटर इन लॉ स्टार्टेड सर्विंग हिम फूड इन अ वुडन बाउल। जब उसकी रघु के हाथ जब हिल रहे थे तो हिलने के कारण जो उसके बर्तन थे, डिश थे, वो क्या हुए कि उससे टूट गए। और कुछ दिनों बाद उसकी जो बहू थी वो क्या की कि उसे वुडन, लकड़ी के बाउल में खाना सर्व करने लगी। ड्यूरिंग मील टाइम रघु ऑलवेज हैड अ टीयर इन हिज आईज एज ही सेट अलॉन। फिर क्या होता है कि खाना खाते समय उसके रघु के हाथों में, आँखों में क्या होता है, आंसू आ जाता है। वो अकेले बैठ के डिनर करता, खाना खाता है और उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। स्टिल द ओनली वर्ड हिज सन एंड डॉटर इन लॉ हैड फॉर हिम
वेयर शार्प एडमोनिशन व्हेन ही ड्रॉप अ स्पून और स्पिल्ड फूड। क्या उसके एक ऐसे ही चलते रह गए। फिर एक दिन उसके बेटे और बहू ने उसको क्या की, चेतावनी दी कि चेतावनी की थी कि ये चम्मच और ये लो इसके साथ गिरे ना और भोजन जो है वो बर्बाद ना हो, उसका ज़मीन पूरा ख़राब ना हो, टेबल वगैरह। तो उन्हें चेतावनी दी आज के बाद से खाना जो है वो ढंग से। हिज 8-year-old ग्रैंडसन रमन वाज्ड इट ऑल इन साइलेंस। और जो उसका बेटा था वो शांति से, उसका रघु का जो पोता था रमन, वो सब ये सब चीज़ें जो हो रही थी वो शांत होके सब शांति से देख रहा था। वन इवनिंग बिफोर डिनर रमन वाज सिटिंग अमॉन द वुड स्क्रैप ऑन द फ्लोर। क्या कि एक दिन बिफोर डिनर से पहले रमन जो है वो सिटिंग ज़मीन पर बैठकर एक सीधी ढाल, मतलब क्या होता है, फ्लोर पे लकड़ी लेके उसका ढाल कर बना रहा था। हिज फादर है रिटर्न फ्रॉम द ऑफिस। उसके पापा ऑफिस से जब वापस आए, ही आस्क्ड रमन स्वीटली कि तुम ये क्या कर रहे हो, उससे प्यार से पूछे। व्हाट आर यू मेकिंग सन, बेटा तुम ये क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली, तुरंत ही, मतलब मधुरता से, रमन रिस्पॉन्डेड, रमन भी क्या किया, उत्तर दिया। ओह आई एम मेकिंग अ लिटिल वुडन बाउल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड व्हेन आई ग्रो अप। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आप लोग के लिए क्या कर रहा हूँ, एक छोटा बाउल वुडन लकड़ी का बाउल बना रहा हूँ और आपके और मम्मी के खाने के लिए, मम्मा के, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप लोग को क्या करूँगा, इसी में आप लोग को भोजन दूंगा। द 4-year-old रमन स्माइल एंड वेंट बैक टू वर्क। वो क्या किया, फिर उसके बाद स्माइल किया और उसके बाद अपना काम वापस से करने लगा। द वर्ड्स सो स्ट्रक हिज पेरेंट्स दैट दे वेयर स्पीचलेस। उसके पापा जो और मम्मी जो पेरेंट्स थे वो क्या किए, ये सब सुन के एकदम शॉक्ड रह गए और स्पीचलेस, उसके पास ऐसा कुछ बोलने को न रह गया। देन टीयर स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चिक। और उनकी आंखों से क्या किए, आंसू गिरने लगे जो कि गाल तक आ गए। फिर विदाउट एक्सचेंजिंग अ वर्ड विथ ईच अदर बोथ न्यू व्हाट मस्ट बी डन। वो दोनों बिना किसी आदान प्रदान, अपने शब्दों का आदान प्रदान किए बिना एक दूसरे को देखने लगे और वो जान जाते हैं, समझ जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। दैट इवनिंग रघु's son took his hand and gently led him back to the family table. For the remainder of his life, he ate every meal with the family, and for some reason neither husband nor wife seemed to care any longer when a spoon was dropped, water was spilled, or the tablecloth was soiled। क्या होता, फिर से हर शाम रघु और उसके बेटे एक साथ क्या करते हैं, फैमिली की तरह फैमिली टेबल पे बैठ के वो क्या भोजन करने लगते हैं। और उसके बाद उसे याद आ जाता है कि ये कितना अच्छा दिन था और वो ये ना ही हस्बैंड ना ही उसकी वाइफ कुछ भी नहीं बोलते हैं और वह पहले से ज़्यादा उनका केयर करने लगते हैं। और उनको स्पून और कुछ भी कपड़ा गंदा हो, चाहे पानी गिरे, चाहे कुछ भी टूटे फूटे और गिरे, सब मैस हो, लेकिन उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब सारे लोग मिलके फैमिली की तरह एक साथ डिनर लंच सारे फूड को एंजॉय करने लगे।